वीर, क्या महाकमजोरों पे नहीं। क्या कहा मैंने? महावीर को गलत अंडरस्टैंड करेंगे तो महाकमजोर बन जाएंगे। महावीर स्वामी ने सुपर साइंस देके गए थे, जो एनडीएस में लिखा है सब कुछ महावीर स्वामी बता के गए। हराम के बराबर एक जैन को यह समझ में आया होगा। महावीर स्वामी ने विजय त्याग की बात की थी कि नहीं? कितने जैन है यहाँ पे? 1 2 3। विजय त्याग सर सुना है आपने? विजय सुना है? विजय वर्ड आपने सुना? मतलब मालूम नहीं है, बराबर है। और ईगो कितना है जैनिज्म का? मैं जैन हूँ, मैं जैन हूँ, मैं कांदा नहीं खाऊंगा, बटाटा नहीं खाऊंगा, वगैरह वगैरह का। कांदा बटाटे के ऊपर जाते नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। ये देखो सुपर साइंस में महावीर स्वामी का आपको बता रहा हूँ। महावीर स्वामी ने विवेक का मीनिंग क्या दिया है? फिजिकली नरिशिंग मींस आपको खाने से हष्ट-पुष्ट तो बना देगा, लेकिन आपके अंदर विकार वासना के इमोशंस लाएगा, और इतने पावरफुल इमोशंस होगा कि आपका कोई कंट्रोल ही नहीं होगा। और इसके कारण जो है, ये विकार वासना के कारण जो है, ये इमोशंस के कारण है, आप शरीर और मन से विकृत बन जाएंगे, दूर गति के मार्ग पे चले जाओगे। क्या बताया? दूर गति के मार्ग पे चले जाओगे। सब क्लियर लिखा है सूत्र में। बात मोक्ष की करते हो और खुराक दुर्गति का लेते हो। ये कैसा विरोधाभास है? क्या महावीर स्वामी ये सुन के खुश होते होंगे? मेरे नाम से उल्टा उल्टा चल रहा है। आपको पता ही कि आपको भी पता नहीं था? नहीं लगता है, क्योंकि आपने सत्य समझा ही नहीं। एक नहीं अनेक सूत्र दिए हैं, और जितना क्लियर महावीर स्वामी बोला है और कोई नहीं बोला है, लेकिन वो सब दब चुका है। और यहाँ भी कोई स्टोरियों के जोर पे सब चल रहा है। स्टोरियां जो है समय के साथ हमने इसमें डाल दी, और स्टोरियों को ही धर्म समझ लिया। यही तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। भगवत गीता में भी अगर देख लो, कृष्ण जी ने क्या क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयति। मेरा खुराक क्या है? पत्र है, फल है, सब्जी है, पत्ते हैं और पानी है। ये कृष्ण जी ने क्या? दूसरा एक सूत्र में क्या बताया? अल्कलाइन जूसी डाइट। क्या बताया? अल्कलाइन जूसी डाइट। दूध और डेयरी प्रोडक्ट एसिडिक है, तो जूसी में तो आते नहीं है, और होता तो बहुत क्लियर बोलते हैं। तो भगवत गीता में कृष्ण जी भी सुपर साइंस बता के गए। महावीर स्वामी ने तो क्लियर दूध की ना बोल दी है। कृष्ण जी ने क्या खाना चाहिए ये बताया, तो महावीर स्वामी ने बताया क्या नहीं लेना चाहिए, क्या त्यागना चाहिए ये बताया है। तो ये क्लियर बता दिया क्या क्या त्यागना है। आप देख लीजिए, मांस, मदिरा, मक्खन, मद नहीं, सही एनडीएस वाले को तो नहीं लेना चाहिए। दूध, दही, घी, तेल, तली हुई चीजें, गुड़, अभी शक्कर भी आ ही जाता है। ये चीज महावीर स्वामी 2600 साल पहले कह के गए थे। हराम बराबर किसी जैन को ये पता है तो इतना कमजोर इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये तो एक आध दो दिन कर दिया तो बहुत हो जाता है, 1-2 दिन तो मैं नॉनवेज भी नहीं खाऊंगा तो क्या हो गया? ऐसा नहीं होता है, लाइफस्टाइल में आना चाहिए। मैं तो बहुत सारे साधु संत महात्माओं को मिला हूँ, गच्छाधिपतियों को भी मिला हूँ, बहुत तकलीफ में है, बहुत बुरी हालत है वहां पे। हमारे से ज्यादा वो बीमार है, और सभी समुदाय के साधु संत महात्मा बीमार है। तो ये महावीर स्वामी का सुपर साइंस है। वो ये जो है डेयरी प्रोडक्ट्स बताने के लिए मैंने अलग मार्कआउट कर दिया है। We are very clear set to extend dairy products, और कोई भी जैन डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ने को तैयार नहीं है। खाली बटर छोड़ेंगे, बाकी सब खाएंगे, क्योंकि उन्होंने सही विज्ञान समझा ही नहीं है। सुपर साइंस को आइसोलेट करके वो लोग आयुर्वेद में इधर उधर ढूंढते बैठे हैं।
फिर आयुर्वेद में भी फिर ये मिलता है तो फिर कुछ बोल फुटान करते रहते हैं। फिर कभी आयुर्वेद की दवा लेंगे, कभी एक्यूप्रेशर करेंगे, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, अल्टीमेटली ऑपरेशन सर्जरी तक नहीं पहुंच गए, क्योंकि जो सुपर साइंस है उधर नजर ही नहीं है। तो महावीर स्वामी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि एनडीएस की वही जोड़ा कर रहा है। यही चीज है, ये सभी पशुजन्य खुराक का त्याग करने के लिए महावीर स्वामी बता के गए हैं। सुन लीजिए, मैंने लिखा है कृष्ण जी का सूत्र, क्राइस्ट में भी जेनेसिस पढ़ लीजिए, जेनेसिस में भी लिखा है मिल्क फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज योर ओरिजिनल डाइट, क्लियर लिखा है। क्राइस्ट ने भी क्या लिखा है, लेकिन आज वो भी नॉनवेज पे आ गए। और कोई भी धर्म ले लो, बौद्ध धर्म ले लो, सिख धर्म ले लो, ईसाई धर्म ले लो, सभी धर्म में ये कहा गया है कि सभी जीवों को जीने का समान अधिकार है, कोई भी जीव को परेशान नहीं करना चाहिए। ये स्टेटमेंट हर एक धर्म में है। तो क्या लगता है, आप दूध और डेयरी और दूध निकालते हैं तो जानवर बड़ा खुश होता है, मजे में आता है, आनंदित होता है? अगर आनंदित होता तो वो सामने से गाय चली आती ना, गाय को लाके बांधना पड़ता है, मुंह बांधो, टांग बांधो, मुंह और टांग बांध के तो आपको छू चाहिए, सब कर सकते हो। तो ये भ्रम से निकल जाओ कि धर्म में भी नहीं लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। कोई भी धर्म हो, नो। क्या दिख रहा है यहाँ पे? कौन कौन है, जरा नाम बताइए। विराट कोहली, अक्षय कुमार, हाँ, माइक टाइसन, यूकोविच, बराबर है, जोकोविच और सुनील चिकरी। सुनील चिकरी इंडिया का फुटबॉल का कैप्टन है। जोकोविच के बारे में क्या पता है? वो आजकल न्यूज में भी था, विंबलडन का चैंपियन था, वो ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां से बिना मैच खेले वापस आ गया। क्यों आया? वैक्सीन इसने वैक्सीन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? वो जो वो क्योंकि हमारे जैसे डाइट पे है, वीगन, वो एनडीएस नहीं है, एनडीएस जैसे डाइट पे है, समझ रहे हैं? और उसको लगता है कि मुझे कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं है। वो मैच देखो, इतनी बड़ी वर्ल्ड लेवल की मैच, इतना बड़ा इनाम, इतना बड़ा रेप्यूटेशन, वो छोड़ के वापस आया। उसका इंटरव्यू सुनिए, इसके बोला फ्रेंच ओपन टेनिस में अगर आपको खेलने को नहीं मिला, अगर वैक्सीन की वजह से, तो बोला मैं नहीं खेलूंगा। ही इज वेरी फर्म एंड वेरी क्लियर, क्योंकि वो जानता है सत्य। तो जोकोविच के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये माइक टाइसन है, बॉक्सर है, बराबर है। एक जमाने में काफी नॉनवेज खाया नहीं है, लेकिन उसको बॉडी देखो आज भी वैसी ही है, लेकिन उसको अनेक बीमारियां आ गई। क्या आ गई? बीमारियां आ गई। फिर उसको बोला कि भाई आप एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट छोड़ दो, प्लांट बेस्ड डाइट पे आ जा। उसने किया, उसकी बीमारियां दूर हो गई। तो चिकना दिखता हुआ शरीर अलग है और बीमारी रहित शरीर अलग है, दोनों का भेद समझिए। क्लियर? अक्षय कुमार को तो आप जानते हो या नहीं? जानते हैं। हरीश भाई आ जाइए। अभी ये जानवर है, आपने उसका लाल मांस खाया, पिंक मांस खाया या लिक्विड मीट लिया, सॉलिड फॉर्म में लिया या लिक्विड फॉर्म में लिया, दुख और पीड़ा उसको यहाँ भी थी, वहां भी है। आप दूध खाओ, आइसक्रीम खाओ, उस जानवर की आह और पीड़ा इसमें लगी हुई है। ये जानवर जो है दुखी है, पीड़ित है, व्यथित है। मेरी आप सभी को हाथ जोड़ के विनती है
आप सभी जगह घूमने जाते हो, किटी पार्टीज करते हो। एक किटी पार्टी है ना डेयरी में जाके कीजिए, उसको बोलो कि भैया हमारा दूध आता है ना, हमको यहाँ ही किटी पार्टी करनी है। वहां जाके देखो वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, वहां का हाइजीन कैसा है। फिर मैंने यहाँ जो भी बताए वो प्रश्न उनको पूछो कि भैया तुम्हारे पास गाय कितनी है, मादाएं कितने हैं, नर कितने हैं, ये सब कहाँ गए, ये कितनी बार जो कि कुदरत में जाते हैं, खुले में जाके घास खाते हैं, क्या खिलाते हो, क्या उम्र है ये गाय भैंसों की, जब ये बूढ़े हो जाते हैं तो वो कहाँ है, क्या होता है, सब कुछ पूछिए उनको, सत्य जानिए, कुछ नजर मिलाइए उस गाय और भैंसों से जिसका आप दूध पीते हैं। और आपको आपका डिसीजन लेना है। ये दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स आप छोड़ते नहीं है तब तक जीव दया की बातें मत कीजिएगा। ये मेरी आपके सभी से हाथ जोड़ के विनती है। क्या लगता है आपको, कितनों को लगता है कि दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ना चाहिए? जितनों को लगता है दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ना चाहिए वो सभी खड़े हो जाएं। कोई कंपल्शन नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, जिनको लगे वही स्वेच्छा से करे। इमोशन में आके नहीं, संकल्प लेना पड़ेगा। कितने जन संकल्प लेने को तैयार है? संकल्प लेंगे? संकल्प लेंगे? आज माता की शिविर में धरती बेन, मुकेश भाई और हरीश भाई द्वारा संचालित में हमने जाना कि पशुजन्य खुराक, मांसाहार हो, मच्छी हो, अंडा हो, मध हो, दूध हो, डेयरी प्रोडक्ट्स हो, ये सभी हमारे लिए नहीं है। ये सभी हमारे लिए नहीं है। हमारा शरीर इसको ठीक से पचा नहीं सकता है। हमारा शरीर इसको ठीक से पचा और इससे अनेक बीमारियां निमित्त बनता है। हमारे में विकार वासना भी पैदा करता है। दुर्गति के मार्ग पे ले जाता है। इस व्यवसाय के साथ में जो जुड़ी हुई हिंसा है, अकल्पनीय है। ये सभी जानवर जन्म से अंत तक दुख, पीड़ा और व्याधि का ही अनुभव करते हैं। सुख का एक भी क्षण अनुभव नहीं करते हैं। कोई भी एक कारण नहीं है कि हम ये पशुजन्य खुराक ले। हम वनस्पति जन्य खुराक के लिए बने हैं और प्रतिज्ञा लेते हैं कि सभी पशुजन्य खुराक का हम त्याग करते हैं और वनस्पति जन्य खुराक ले लेंगे। इससे हमारा स्वास्थ्य सुधरेगा, हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी सुधरेगा, हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी सुधरेगा। और ये जीव दया के काम से पर्यावरण की भी बहुत बड़ी रक्षा होगी और सभी प्राणी, सभी दुधालु प्राणी आज बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं, क्योंकि हमने सही जीव दया की है, सही अभयदान दिया है। तो वो आपके लिए शुभेच्छा देते हैं। आप सबका मंगल हो, आपका सबका मंगल हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
अभी एक वीडियो देखिए, गब्बर सिंह आएगा। कौन आने वाला है? मुझे बहुत गब्बर से डर लगता है। आवाज का प्रॉब्लम है।